नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मोनिका एआई असिस्टेंट के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जिसका दावा है कि ये एआई से जुड़ा हर काम कर सकता है। तो चलिए आज इसी दावे की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इस वादे में कितनी हकीकत है। आजकल इतने सारे डिजिटल टूल्स हो गए हैं ना, कभी लगता है कि इनको मैनेज करना ही अपने आप में एक पूरा काम है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक ऐसा एआई टूल हो सकता है जो इन सब की छुट्टी कर दे? मोनिका का दावा तो कुछ ऐसा ही है। मोनिका खुद को कहता है एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी मतलब दुनिया के जो टॉप एआई मॉडल्स हैं उन सबको एक ही जगह पर ले आता है। तो अब अलग अलग सर्विसेज के लिए भटकने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। पहले सेक्शन में हम समझेंगे कि मोनिका और उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चैट जीपीटी में बुनियादी फर्क क्या है। और ये सिर्फ फीचर्स की लड़ाई नहीं है, ये यूजर को सर्विस देने के दो अलग अलग नजरियों की लड़ाई है। देखिए, दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। चैट जीपीटी एक डेस्टिनेशन जैसा है, मतलब कोई काम हो तो आपको उसके टैब पर जाना पड़ता है, वहां से जानकारी कॉपी करो फिर वापस अपने काम पर आओ। वहीं दूसरी तरफ मोनिका एक लेयर की तरह काम करता है। वो आपके ब्राउजर में साइड बार पर हमेशा मौजूद रहता है और आपके काम के साथ साथ चलता है। तो फिर पैसे की बेहतर वैल्यू कौन दे रहा है? देखिए, अगर रोजमर्रा की काम की बात करें, जैसे किसी पेज की एक क्लिक समरी बनानी है या कुछ ट्रांसलेट करना है, तो मोनिका बहुत सुविधाजनक है। लेकिन अगर कोई भारी भरकम काम करना है, जैसे डेटा एनालिसिस या कस्टम जीपीटीज का इस्तेमाल, तो वहां चैट जीपीटी प्लस बाजी मार जाता है। ये फीचर्स मोनिका में है ही नहीं। तो चलिए अब जरा मोनिका के खजाने में झांकते हैं। इसका जो ऑल इन वन होने का दावा है वो इन्हीं फीचर्स के दम पर है। देखते हैं कि इसके पिटारे में आखिर है क्या क्या। अच्छा, जो लोग लिखते पढ़ते हैं उनके लिए मोनिका में ऐसे टूल्स हैं जो एआई से लिखे टेक्स्ट को और ज़्यादा नेचुरल बना सकते हैं। और तो और ये स्मार्ट डॉक्यूमेंट्स भी बना सकता है, जिससे रिसर्च पेपर्स या रिपोर्ट्स बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। मेरे हिसाब से इसकी सबसे जबरदस्त खूबियों में से एक है किसी भी वेब पेज, यूट्यूब वीडियो या यहाँ तक कि पीडीएफ फाइल को सिर्फ एक क्लिक में समराइज कर देना। सोचिए, इससे रिसर्च में लगने वाला कितना सारा वक्त बच सकता है। और बात सिर्फ टेक्स्ट तक ही नहीं रुकती। मोनिका में एआई इमेज जनरेटर भी है, वीडियो क्रिएटर भी है और भी कई क्रिएटिव टूल्स हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर इसे एक मल्टीपर्पस टूल बनाती हैं। हाँ, डेवलपर्स के लिए भी इसमें कुछ खास है। मोनिका कोड नाम का एक एक्सटेंशन है जो वीएस कोड जैसे पॉपुलर कोडिंग एडिटर के साथ मिलकर काम करता है। ये एआई की मदद से कोड लिखने और उसे एडिट करने में हेल्प करता है। अब तक तो सब कुछ बड़ा शानदार लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। देखिए, कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता। तो चलिए अब मोनिका की कमियों, यूजर्स की शिकायतों और सबसे जरूरी सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं पर बात करते हैं। ये किसी एक यूजर का अनुभव नहीं है। प्रोडक्ट हंट जैसी साइट्स पर साइमन हेम्प जैसे कई यूजर्स ने ऐप में बग्स और बहुत खराब कस्टमर सपोर्ट की शिकायतें की हैं। और जब सपोर्ट न मिले तो ये ऐप की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और बात सिर्फ छोटे मोटे बग्स की नहीं है। CVE 2024-45989 ये एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा में चूक का नाम है जो मोनिका के डेस्कटॉप ऐप में मिली थी। इससे हमलावर यूजर्स का सेंसिटिव चैट डेटा चुरा सकते थे। इस खामी को CVSS यानी कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम पर 7.5 का स्कोर मिला है। 10 में से 7.5 का मतलब है हाई यानी उच्च गंभीरता की श्रेणी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था। और ये हमला काम कैसे करता था? सोचिए, हमलावर चैट में एक ऐसी इमेज भेजता था जो दिखती तो टूटी हुई इमेज जैसी थी, लेकिन असल में उसके अंदर एक छिपा हुआ कमांड होता था। मोनिका ऐप उस छिपे हुए कमांड को पहचान नहीं पाता था और उससे रन कर देता था, जिससे यूजर का सारा प्राइवेट डेटा चोरी होने का खतरा था। सिक्योरिटी के अलावा भी यूजर्स की कई और शिकायतें हैं, जैसे कि इसकी प्राइसिंग समझना मुश्किल है, पैसे देने के बाद भी प्रॉम्प्ट्स पर लिमिट लगी हुई है, ऐप में मेमोरी लीक जैसे बग्स हैं और कस्टमर सपोर्ट तो बस नाम का है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि चेकआउट के टाइम पर अचानक एक्स्ट्रा टैक्स जुड़ जाता है। तो इन सब अच्छी और बुरी बातों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये टूल है किसके लिए? चलिए अपने फाइनल एनालिसिस पर आते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं,
अगर कोई ऐसा है जिसे कोड चलाने या डेटा एनालाइज करने जैसे मुश्किल कामों के लिए एक पावर टूल चाहिए, तो उसके लिए ChatGPT प्लस ही बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसका ज्यादातर काम ब्राउजर पर होता है और उसे पढ़ने लिखने जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए एक एम्बियंट असिस्टेंट चाहिए जो हर वक्त साथ रहे, तो उसे मोनिका से ज्यादा वैल्यू मिल सकती है। और अंत में ये एक सवाल है जो हमें सोचना होगा, क्या मोनिका जो जबरदस्त सुविधा देता है वो उसके साथ आने वाले जोखिमों जैसे बग्स और सिक्योरिटी की चिंताओं से ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब देखिए हर किसी के लिए अलग अलग होगा। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की ज़रूरतें क्या हैं और वो किन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है।